मेरे बच्चे, आखिर आज मैंने तुम्हारी वह पुकार सुन ली जो तुम मुझसे काफ़ी समय से करते आ रहे थे। अब वह समय आ गया है कि आज तुम्हारे महादेव तुम्हें तुम्हारे मन में चल रही सभी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन उसके साथ साथ मुझे तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय बताने हैं जो तुम्हें जानना आवश्यक है। और आज सोमवार का यह दिन सबसे पावन दिन है जब तुम्हें उन कार्यों को करना शुरू कर देना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत तकलीफ़ सही है। बहुत से कठिन समय तुम्हारे जीवन में आए हैं जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा था, किंतु तुमने तब भी अपनी आस्था मुझ पर बनाए रखी, मेरी पूजा अर्चना करी और मुझे प्रसन्न करने के लिए उस कठिन परिस्थिति में भी तुमने वह सारे कार्य किए जिनसे मैं प्रसन्न होता हूँ। ऐसी भक्ति देखकर मैं भी आज भावुक हो चुका हूँ। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार हर वर देना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस धरती पर आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अब जो भी आगे बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हें निराश होते हुए नहीं देखना चाहते। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें तुम आज से ही मानकर उस कार्य को करो जिस कार्य से अब तुम्हें लाभ और सुख प्राप्त होगा। इसलिए मैं यह खास संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस संदेश को मैं तुम्हें इसलिए देना चाहता हूँ ताकि तुम इस संदेश के माध्यम से उन कार्यों को करो जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें सदा ही यह लगा कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु जैसे जैसे तुम्हारे दिन बीतते रहे तुम्हारा यह विश्वास भी कम होता रहा। लेकिन तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखी। और आज उसी आस्था का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिन चीज़ों को पाना चाहते थे वह चीज़ें तुम्हारे पास आना शुरू हो गई हैं और अब तुम्हें तुम्हारी खुशियों से कोई दूर नहीं कर सकता। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मनाओगे और उन लोगों को यह दिखाओगे जिन लोगों ने तुम्हें कभी इस काबिल नहीं समझा कि तुम कुछ कर सकते हो, वह लोग भी तुम्हारी खुशी से जलने लगेंगे। और तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने इतने साल जो प्रतीक्षा करी उसका फल तुम्हें अच्छा मिला है। और उन लोगों को यह बात समझ आ जाएगी कि जब हम कभी हिम्मत नहीं हारते तो सब कुछ हम कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में वह कर्म किए हैं जिन कर्मों से तुम्हें उसका अच्छा फल प्राप्त हो रहा है।
किंतु मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बात कहूँगा उसे अपने जीवन में सदैव याद रखना। जाने अनजाने यदि तुमने ऐसी भूल कर दी तो आज जो खुशियाँ तुम्हारे पास आ रही हैं वह तुमसे पल भर में ही दूर हो जाएंगी। इसलिए मेरी चेतावनी को अनदेखा मत करना। यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानो। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। जो तुम आज करते हो उसी से तुम्हारे भविष्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तुमने उस कठिन समय में भी जब तुम्हारे पास बहुत अधिक दुख थे और आज भी कुछ दुख शेष हैं, फिर भी तुम सदैव अच्छी राह पर चले। तुमने लोगों के साथ कभी गलत नहीं किया और अपने प्रभु को हमेशा याद रखा। इस अच्छाई के कारण ही तुम्हारे जीवन में यह सब संभव हो पाया है। आज एक छोटी सी गलती यदि तुम करते हो और उसे समय पर नहीं सुधारते तो वह गलती कल को बढ़ने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब उस गलती के कारण तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। छोटी छोटी गलतियों से ही हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु हम कभी यह बात जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारी गलती कहाँ हुई है और तुम केवल अपनी ज़िंदगी में उस गलती को अनदेखा करके आगे बढ़ते चले जाते हो। लेकिन तुम्हारी यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है जो आगे चलकर एक विकराल रूप धारण कर लेती है। मेरे बच्चे, गलतियाँ हर मनुष्य से होती हैं। यहाँ तक हम भगवान से भी कभी न कभी भूल हो जाती है, परंतु हम उसके पश्चाताप में अपने आप को दंड देते हैं तथा उस भूल को दोबारा जीवन में ना दोहराएं। उसके लिए ऐसे नियम बनाते हैं जो हमें उस गलती को दोबारा करने से पहले ही रोक देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में उन नियमों को बनाना होगा जिन नियमों के चलते यदि तुम कभी राह से भटक जाओ तो तुम वह गलती ना करो जिस गलती के कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद होने लगे। जैसे मौसम हर समय एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही परिस्थितियाँ हमारे जीवन में भी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन उन परिस्थितियों के हिसाब से तुम्हें कार्य करना अवश्य पड़ता है। मान लो यदि अभी धूप है तो तुम्हें उस धूप से बचने के लिए छाया की आवश्यकता होगी, जिसके लिए तुम किसी न किसी प्रकार का इंतज़ाम करके ही घर से बाहर निकलोगे। फिर चाहे वह तुम छाते का इस्तेमाल करो या फिर अपने सुविधा के अनुसार किसी वाहन में जाओ। वैसे ही जब बारिश का समय होता है तब भी तुम उस बारिश से बचने के लिए स्वयं को तैयार करते हो। मेरे बच्चे, उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति से लड़ने के लिए
स्वयं को तैयार रखना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में दुख आ भी जाएं, तो उनसे ना घबराकर उन्हें दूर करने के लिए कार्य करने शुरू कर देने चाहिए। यदि तुम उस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो वह दुख कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परंतु यदि तुमने दुखों को अपने जीवन में आने दिया, तो मेरे बच्चे वह दिन दूर नहीं जब तुम इन दुखों के कारण स्वयं के जीवन को ही बर्बाद कर दोगे। मैं तुम्हें केवल यह बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम ऐसी गलती करके आगे जीवन में परेशानी ना उठाओ। कोई मनुष्य यह नहीं चाहता कि उसको किसी प्रकार का कष्ट पहुँचे, परंतु उसकी गलती के कारण ही उसे दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। वह कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य करता है जिसके चलते उसके जीवन में दुख आने लगते हैं। यदि समय रहते उन दुखों को देखकर उनका अंत कर दिया जाए, तो वह कभी हावी नहीं होते। मेरे बच्चे, हर चीज़ की शुरुआत तुमसे ही होती है और उसका अंत भी तुम पर ही है, लेकिन यह फैसला तुम खुद लेते हो कि तुम किस चीज़ की शुरुआत करते समय किस प्रकार से उस चीज़ को अपने जीवन में करते हो। मैं तो वह त्रिलोकनाथ हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हूँ। मैं संसार में प्रत्येक जगह पर हूँ। हर मनुष्य के अंदर मेरा वास है। यदि तुम्हें कभी यह लगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तो अपने मन के अंदर मुझे देखने की कोशिश करना। मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर दिखने लगूँगा। मेरे बच्चे, मैं सदा अपने बच्चों के अंदर ही वास करता हूँ, किंतु जब तुम हद से अधिक पापी बन जाते हो, तो मैं तुम्हारे अंदर से सदा के लिए दूर चला जाता हूँ और फिर कभी मेरी कृपा तुम पर नहीं आती। लेकिन यह सब करने से पहले मैं तुम्हें बहुत सी चेतावनी देता हूँ, जिसे जानकर यदि तुम अनजान बनते हो, तो वह तुम्हारे लिए दुख का कारण बनता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे संदेश को सुनकर स्वयं के अंदर विचार कर रहे हो, परंतु इन विचारों को तुम्हें अब अपने जीवन में अपनाना शुरू करना होगा। आज तक तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी है, जिसका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। परंतु यह याद रखना, तुम्हारे कर्म जब तक अच्छे हैं, तब तक तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होता रहेगा। जिस दिन तुम अपने कर्मों को बुरा करना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन में बुराई हावी होने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब अच्छाई तुम्हारे जीवन से सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा तुम्हें यह मार्ग दिखाना अति आवश्यक है, ताकि तुम राह ना भटको। अब तुम्हारे पिता का जाने का समय है और अंत में तुम्हें मैं यही कहूँगा। मैंने तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से भर दिया है, परंतु तुम गलतियाँ मत करना, वरना मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से
समाप्त हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी गलतियों को अपने जीवन से दूर रखना है और मेरी भक्ति करके केवल अच्छे रास्ते पर चलना है। यही मेरा संदेश है तुम्हें। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।